हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं कट सेट मैट्रिक्स के बारे में। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, सो डोंट वरी। अब हम बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक क्या है? कट सेट मैट्रिक्स। कट सेट मैट्रिक्स क्या होता है, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। हम इसमें क्या लिख सकते हैं? लेट जी बी एक ग्राफ, जी इंटू ई का कोई भी एक ग्राफ होगा जो कलेक्शन ऑफ वर्टेसेस और कलेक्शन ऑफ एजेस से मिलकर ही बनता होगा, विद के डिफरेंट सर्किट्स ई एजेस एंड पी होंगे उसमें कट सेट। जब हम कट सेट से मैट्रिक्स को बनाएंगे तो हम उसके रोज के कोरिस्पोंडेंस क्या लिखेंगे? पॉसिबल कट सेट्स। और जब हम उसके जो कॉलम होंगे मैट्रिक्स के उसमें सारी एजेस को यूज करेंगे। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। वी कैन डिफाइन ए कट सेट मैट्रिक्स एम आई जे। कट सेट मैट्रिक्स को एम आई जे से डिनोट करते हैं। एंड द रोज कोरिस्पोंडेंस टू द कट सेट एंड कॉलम एज एजेस। जब भी हम कोई मैट्रिक्स को बनाएंगे तो हम उसके रोज के कोरिस्पोंडेंस क्या लिखेंगे? कट सेट्स, जो भी हमारे पास पॉसिबल कट सेट्स बनेंगे। और कॉलम के कोरिस्पोंडेंस क्या लिखेंगे हम? सारी की सारी एजेस ग्राफ की। अब हम सबसे पहले समझेंगे इसको एक एग्जांपल के थ्रू। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। अगर मैं जनरली आपको कट सेट के बारे में बताऊं, कट सेट हमारे पास क्या होता है? हमारे पास कोई भी एक ग्राफ होगा कनेक्टेड फॉर्म में। अब सपोज दैट V2 और V3 है हमारे पास, ये एफ एज के द्वारा आपस में कनेक्ट है। लेकिन अगर मैं एफ एज को हटा दूं यहाँ से, तो क्या ये ग्राफ मेरा कनेक्टेड फॉर्म में रहेगा? नहीं, ये मेरा ग्राफ डिसकनेक्ट फॉर्म में रह जाएगा। तो कट सेट क्या काम करता है? यहाँ पर जो एफ एज है ना, हमारे पास एक कट सेट का काम कर दिया है, एक ब्रिज का काम कर दिया है। V3 को V2 को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ग्राफ को कनेक्टेड बनाने के लिए एफ जो है हमारे पास वो एक कट सेट का काम कर दिया है। इसको बोलते हैं कट सेट। हमारे पास जितने भी कट सेट बनेंगे उससे हम बनाएंगे एक मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास इसमें कितने पॉसिबल कट सेट्स होंगे। अगर मैं यहाँ से एक कट लगा दूं, इसका नाम दिया मैंने फर्स्ट, तो मेरे पास V3 पूरे के पूरे ग्राफ से अलग हो गया, डिसकनेक्ट हो गया। तो क्या ये कट सेट है? जी हाँ। मेरे पास फर्स्ट मेरे पास कट सेट क्या बना? एफ। सेकंड अगर मैं बात करूं सेकंड कट सेट की, अगर मैं एक कट यहाँ से लगा दूं तो मेरे पास V2 इस पूरे के पूरे ग्राफ से डिस्कनेक्ट फॉर्म में हो जाएगा। ये होगा मेरे पास सेकंड कट सेट। इसमें कौन कौन सी एजेस इन्वॉल्व है मेरे पास? ए, ई और डी। ए, ई और डी। अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड मेरे पास क्या होगा? एक मेरे पास होगा यहाँ से, ये होगा मेरे पास थर्ड। V1 मेरे पास पूरे के पूरे ग्राफ से डिस्कनेक्ट फॉर्म में हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे एक कट लगा दूं। तो इसमें मेरी कौन कौन सी एजेस इन्वॉल्व है? ए और बी है बस। फोर्थ अगर मैं अपने कट सेट की बात करूं तो एक कट सेट में यहाँ से लगा सकता हूँ। V4 मेरे पास डिस्कनेक्ट हो जाएगा पूरे ग्राफ से। कौन कौन सी एजेस है? जी है और एच है। जी एच। फिफ्थ अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ मेरे पास क्या होगा? एक मैं यहाँ से लगा सकता हूँ कट। इसमें कौन कौन सी एजेस इन्वॉल्व है मेरे पास? डी है और सी है। सिक्स की अगर मैं बात करूं तो एक मैं कट यहाँ से लगा सकता हूँ। V6 मेरे पास पूरे ग्राफ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा कट सेट लगाने के बाद। इसमें कौन कौन सी एजेस है? बी, ई और सी। बी, ई, सी। अगर मैं सेवन अपने कट सेट की बात करूं तो एक कट मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ यहाँ से, ये होगा मेरे पास सेवन। इसमें कौन कौन सी एजेस है? ए, ई, सी। आप देख पा रहे हैं V1 और V6 मेरे पास इस पूरे ग्राफ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये वाला कट लगाने के बाद। हमें देखना होता है कितने कट हमारे पास बच पाते हैं, कितने नहीं। हमें ग्राफ को डिस्कनेक्ट करके देखना होगा। इसमें कौन कौन सी एजेस है मेरे पास? ए, ई और सी। अगर मैं अपने 8 कट सेट की बात करूं और लास्ट, मैं एक कट यहाँ से लगा सकता हूँ, जो कि मेरे पास 8। मेरे पास V1, V2 और V3 इस पूरे ग्राफ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ये वाला कट लगाने के बाद। इसमें कौन कौन सी एजेस है मेरे पास? बी, ई, डी। बी, ई, डी। मेरे पास क्या और कोई कट है इसमें? और कोई कट सेट इसमें
परफॉर्म हो सकता है? नहीं। हमने जितने भी कट सेट बन सकते थे हमने सबको 1 बाय 1 लिख लिया। अब हमारे पास जितने भी कट सेट है, जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे, अब हम बनाएंगे सबसे पहले मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स के रोज में इन सारे कट सेट्स को लिखेंगे और उसके कॉलम में सारे के सारे एजेस को लिखा जाएगा। हमारे पास कितने कट सेट है, हम बनाएंगे यहाँ पर एक मैट्रिक्स। हमारे पास कितने कट सेट बने? 8। और एजेस हमारे पास कितनी है? ए बी सी डी ई एफ और जी। तो हम इनको लिख लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब हमें क्या करना है? हमारे पास फर्स्ट हमारे पास कट सेट है, उसमें कौन सी एज इन्वॉल्व है? मेरे पास एफ। तो मैं एफ के सामने करूंगा 1 की एंट्री, अदरवाइज के सामने करूंगा मैं यहाँ पे 0 0 की एंट्री। सेकंड मेरे पास कट सेट है, में जोन सी एजेस मेरे पास इन्वॉल्व है वो है मेरे पास ए ई और डी। तो मैं ए ई और डी के सामने 1 1 की एंट्री, अदरवाइज के सामने 0 0 की एंट्री। थर्ड की मैं बात करूँ, थर्ड में मेरे पास ए और बी है, तो मैं ए और बी के सामने 1 1 की एंट्री, अदरवाइज के सामने 0 0 की एंट्री। फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो जी और एच है, तो मैं जी के सामने और एच के सामने 1 की एंट्री, अदरवाइज के सामने 0 0 की एंट्री। हमारे पास जिस कट सेट में जो एज इन्वॉल्व है उसके सामने 1 की एंट्री, अदरवाइज के सामने 0 की एंट्री करके दिखानी होती है जब हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं कट सेट से। फिफ्थ की अगर मैं बात करूँ तो डी और सी, तो मेरे पास डी और सी में आएगा 1 1, बाकी सबके सामने आएगी मेरे पास 0। सिक्स की अगर मैं बात करूँ तो बी ई और सी, तो मेरे पास बी ई और सी के सामने 1 की एंट्री, अदरवाइज के सामने 0 0 की एंट्री। सेवेंथ अगर मेरे पास है ए ई और सी, ए ई और सी के सामने 1 की एंट्री, अदरवाइज के सामने 0 0 की एंट्री। एट की अगर मैं बात करूँ तो बी ई और डी, तो मैं बी के सामने, डी के सामने और ई के सामने 1 की एंट्री करूँगा, अदरवाइज के सामने मैं 0 0 की एंट्री कर दूंगा। तो सो गाइस, इस तरह हमारे पास कट सेट लगाकर किसी भी ग्राफ के अंदर कट सेट बनाकर उससे एक कट सेट मैट्रिक्स इस तरह बनाया जाता है। और ये मेरे पास कितने इंटू कितने का होगा? 8 इंटू 8। 8 इसमें कट सेट है और 8 इसमें मेरे पास क्या है? सारी की सारी एजेस है। 8 इंटू 8 कट सेट मैट्रिक्स। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।